रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक नए कोच की नियुक्ति कर दी है। एंडी फ्लार बनेंगे आरसीबी के कोच, यानी कि इस साल एक नए कोच के अगुवाई में, उनके छत्र छाया में खेलेगी आरसीबी की टीम। इसका अर्थ यह भी है कि माइक हैसन और संजय बांगर का टेन्योर यहां पर खत्म होता है। 7 अलग अलग कोचेस के साथ खेली थी ये टीम इन द लास्ट 15 ईयर्स। अब 8वां कोच 16वां साल। एक कहानी ये है और दूसरी कहानी ये कि एलेक्स हेल्स ने कह दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को टाटा बाय बाय। इज जस्ट 34 पर T20 फ्रेंचाइज लीग्स अक्रॉस द ग्लोब अब वो उनकी होने वाली है प्रायोरिटी, वो बनेगी उनकी प्राथमिकता। इंटरनेशनल क्रिकेट टाटा बाय बाय। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है। वैसे कुछ लोग तो अभी भी वो भारत की जो हार हुई वेस्ट इंडीज में उससे थोड़ा सा उभर रहे हैं, बट इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। सी सारे मुकाबले आप जीतेंगे नहीं, और ये वेस्ट इंडीज की टीम उतनी साधारण T20 टीम नहीं है। वेरी डिसेंट साइड, बहुत अच्छी नहीं है। अगर उतनी अच्छी होती तो लास्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई करते, पर इट्स नॉट अ बैड टीम। They've got the wares। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खिलाड़ी बिल्कुल T20 नहीं खेलना जानते, तो थोड़ी देर के लिए लेट्स टेक अ चिल पिल नाइट। तो अब जरा बात कर लेते हैं आरसीबी की, क्योंकि बैंगलोर के 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। बैंगलोर की जो टीम है वो थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ रहती है। अमूमन क्या होता है, जो आपकी बहुत बड़ी जो फैन बेस होती है वो बनती है आपकी टीम के सक्सेसफुल होने के साथ। ये वो टीम है जो कि बहुत बड़ा फैन बेस है इस टीम का, लेकिन सक्सेसफुल उतनी नहीं रही है। अब कई लोगों का ये कहना होता है कि इफ यू आर ट्राइंग टू डिफेंड देयर केस की सिर्फ ट्रॉफी क्यों है भाई सक्सेस का पैरामीटर। मतलब हम अनसक्सेसफुल टीम तो नहीं है, हम बहुत बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किए हैं, हम फाइनल्स तक पहुंचे हैं, हम वी हैव डन वेल, फेयर प्ले। पर अल्टीमेटली देखिए, अगर एक आप किसी भी कॉम्पिटिशन में खेल रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात है, गौतम गंभीर मुझे याद आ रहा है, दिल्ली के कैंप में थे हम, तब ये कह रहे थे कि यू डोंट विन सिल्वर, यू लूज गोल्ड। तो जब आप फाइनल में हारते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने सिल्वर जीता, सच्चाई है कि आप गोल्ड को हार चुके हैं। अब एक आधी बार ये हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 15 साल में आप एक बार भी ट्रॉफी ना उठा पाए तो फिर वो जो क्रिटिसिज्म है थोड़ा सा वैलिड है। उसको आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते कि फर्क पैदा है यार, हमारी टीम तो अच्छी है। नहीं, अच्छी तो है, लेकिन मैदान पर अच्छा नहीं कर रही है और कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं कर रही है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। पर अब जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या ये पिछले टाइम में अच्छा कर रही थी या नहीं कर रही थी। पहले जरा आपको थोड़ा बता दूं कितने कोचेज रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ईयर था, उसमें वेंकटेश प्रसाद इस टीम के कप्तान नहीं कोच थे, और टीम जो थी वो 8 टीम का टूर्नामेंट था, उसमें 7वें स्थान पर समाप्त हुए थे। 2009 में रिमेंबर, एवरीबडी रिमेंबर्स, केविन पीटरसन के बाद फिर अनिल कुंबले साहब बने कप्तान, और रे जेनिंग्स थे उस समय कोच, और ये टीम रनर्स अप बनी थी उस साल। उसके अगले साल फिर इनिशियल ईयर्स वर नॉट टू बैड। 2010 रे जेनिंग्स की कोचिंग में एक बार फिर प्लेऑफ्स तक आप क्वालिफाई करते हैं। 2011 रे जेनिंग्स की कोचिंग में आप फिर रनर्स अप बन जाते हैं। सो इट्स नॉट बैड ना। 8, 9, 10, 11 में आप 2 बार तो रनर्स अप हो गए, तो फाइनल तक तो आप पहुंचे, विच इज नॉट बैड एट ऑल। लेकिन उसके बाद थोड़ा नीचे का सिलसिला शुरू हुआ। 2012, 2013 रे जेनिंग्स ही कोच थे, और सबसे बड़ा लंबा टेन्योर उन्हीं का लग रहा है मुझे, 5 साल तक रहे हैं। फिर दोनों बार 5वें स्थान पर समाप्ति। 8 टीम की अगर लीग हो, 5वें स्थान पे आप हैं, बॉटम हाफ, नॉट रियली अ गुड थिंग। और फिर 2014 में इस टीम ने थोड़ा सा पिवट किया और डैनियल वेटोरी को बुलाया गया, ये 7वें स्थान पे फिर फिनिश हुए। फिर 2015, 2016 दे डिड रियली ओके। 2015 में प्लेऑफ, 2016 में दे वर द रनर्स अप। दिस वाज दैट विराट कोहली ईयर, राइट, जहां पे उन्होंने हजारों के हिसाब से रन बनाए थे, कुछ 50,000 सेंचुरीज बनाई थी, और या यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट। इट वाज अ विराट कोहली ईयर। ये रनर्स अप होते हैं, लेकिन उसके बाद 2017, 2018 ये एक बार 8वें स्थान पे, दूसरी बार 6ठे स्थान पे। ये डैनियल वेटोरी इस समय कोच रहे। डैनियल वेटोरी का वो 5 साल कोचिंग कर दी बाय द वे, 2014 से 2018 तक, 14, 15, 16, 17, 18। उसमें से एक बार प्लेऑफ्स, एक बार रनर्स अप, बाकी बार तो फिर 7, 8, 6 इस प्रकार से रहा है प्रदर्शन। 2019 में गैरी कर्स्टिन थे, साथ में उनके आशीष नेहरा भी थे, टीम 8वें स्थान पे फिनिश हुई थी।
फिर 2020 में साइमन कैटेज आ जाते हैं। साइमन कैटेज अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेकर जाते हैं। उसके बाद माइक हैसन और साइमन कैटेज का एक दौर रहता है 2021 में, फिर आप प्लेऑफ में पहुंचते हैं। नाउ दिस टीम स्टार्टेड रीचिंग प्लेऑफ्स, राइट। आफ्टर कोविड आप पाएंगे कि घर से बाहर अच्छा खेल रहे हैं। कोविड ईयर्स में दीज इज एक्चुअली प्लेड रियली वेल। फिर 2022 में फिर आप संजय बांगर के कोच रहते हुए आप प्लेऑफ में पहुंचते हैं। लास्ट ईयर यू वर द 6th, पर लास्ट कुछ साल उतने खराब नहीं रहे हैं। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो एक लंबा सा मेरा वो पूरा चिट्ठी मैंने बनाई थी, इसमें 5 बार रे जेनिक्स, 5 बार डैनियल विटोरी, बाकी सबने थोड़ा इधर उधर करके कभी आगे कभी पीछे करके काम हुआ है। पर मेरे विचार में देखिए इस समय एक्चुअली टीम बहुत जो पिछले प्रदर्शन रहे हैं वो दे हैव नॉट बीन ऑर्डिनरी एट ऑल। अगर आप प्लेऑफ्स में 10 मेंबर की 10 टीम की अब ये टूर्नामेंट हो चुकी है, इसमें अगर आप प्लेऑफ्स तक पहुंचते हैं, जो कि पिछले 4 साल में 3 बार आप पहुंचे हैं। 4 में 3 साल इज नॉट बैड एट ऑल। लास्ट ईयर यू डिडंट क्वालिफाई, बट देन सो बी इट। पर अब बदलाव की हवाएं चल पड़ी हैं। एंडी फ्लार जो पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच थे, अब वो बन गए हैं आरसीबी के कोच। लखनऊ के पास आ गए हैं जस्टिन लैंगर। अब एंडी फ्लार को करना क्या पड़ेगा? मेरे विचार में ये एक समस्या रहती है, अगर आपको ऑक्शन का हिस्सा नहीं है, बड़ी वाली ऑक्शन का, अब बड़ी ऑक्शन है नहीं, अब छोटा सा वो ट्रांसफर विंडो होगी, नन्ही सी एक ऑक्शन होगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा आप मूवमेंट कर नहीं पाएंगे। तो जो आपकी कमजोरियां हैं, प्रिवेलिंग जो आपकी वीकनेसेस हैं, उसको आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जब नया कोच आता है, नया कोचिंग स्टाफ आता है, तो मुझे लगता है कि वो बड़ी ऑक्शन के टाइम पे आए तो फिर यू एक्चुअली हैव द स्लेट क्लीन एंड यू स्टार्ट अ फ्रेश। लेकिन अगर आप बीच में आते हैं, जैसे कि अब आए हैं एंडी फ्लार, तो थोड़े से हाथ बंधे हुए होंगे कि आपके पास यही खिलाड़ी हैं, इसमें फाफ आपके कप्तान है, कोहली ओपन करेंगे और पाटीदार फिट हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद लगाएंगे। उसके बाद मिडिल मॉडल होने वाली है, आप किसी को रिलीज भी कर देंगे तो प्लेयर्स कहां से लाएंगे? आई मीन इंडियन बैटर्स एक बार फिर आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन कभी अनुज रावत, कभी शहबाज, कभी दिनेश कार्तिक, मे भी किसी को आप जाने भी दे, पर मुश्किल होता है, ऑनेस्टली मुश्किल होता है। अगर आपने सोचा चलो मैं वरिंदु हसरंगा को छोड़ देता हूँ क्योंकि बैंगलोर में इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं चल रहा है, तो लाओगे किसको? आई मीन इज देयर समबडी लेफ्ट? तो ये एक समस्या का सामना इस टीम को करना पड़ेगा। तो आरसीबी के लिए एक समस्या हो सकती है, एंडी फ्लार के लिए हो सकती है, पर ठीक है। मुझे तो ये भी लगता है एक्चुअली WPL ने थोड़ा सा इनका गेम बिगाड़ा है। अगर आप माइकल हैसन की तरफ देखें, माइक हैसन की तरफ, कि WPL में बड़ा हाईली सेलिब्रेटेड टीम के रूप में आए थे और ऑलमोस्ट बॉटम पे ही थे, तो फिर वहां पे भी आरसीबी ने साधारण प्रदर्शन किया था। तो ये एक मुझे लगता है कि मे हैव गॉन अगेंस्ट माइक हैसन, सो दे पार्टेड वेज, दैट्स ओके। अब जरा एलेक्स हेल्स, वैसे आप बताना आपको क्या लग रहा है कि इस साल कप नमदे जो चल रहा है 2008 से जो चांस चल रहा है, क्या उसमें फाइनली कभी वो पूर्ण विराम लगेगा? क्या ट्रॉफी मिलेगी? और क्या ट्रॉफी ही सक्सेस का मेट्रिक है? मेरे विचार में 15 साल के बहुत लंबा समय होता है, 1.5 दशक हो गया, तो ट्रॉफी इज अ मेट्रिक मेरे हिसाब से। अगर आप सक्सेसफुल टीम है तो मेट्रिक में आपको ट्रॉफी होनी चाहिए, अगर ट्रॉफी नहीं है तो यू कांट कंसिडर योरसेल्फ अ वेरी सक्सेसफुल टीम। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। अब जरा एलेक्स हेल्स की बात कर लेते हैं। 34 वर्षीय हैं, जब से वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें भाई ने हमारी टीम को भी बहुत धोया था। रिमेंबर द सेमीफाइनल गेम, उससे पिछली गेम में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसकी वजह से टीम क्वालिफिकेशन के करीब आई थी। फाइनल में बल्ला नहीं चला था, पर एलेक्स हेल्स वाज गुड। एलेक्स हेल्स ने बीच में कुछ साल गंवाए अपने, क्योंकि वो वॉन मॉर्गन के साथ कुछ नहीं समझदारी नहीं आ रही थी, या कहें वो नहीं बन पा रहा था तालमेल, तो ही वॉज टोटली अवे। फिर जैसे ही वो समय बदलता है, बैस बॉल आता है, फिर एलेक्स हेल्स जो है वो इस टीम के हिस्से में आ जाते हैं। सडनली कहते हैं चलो एलेक्स हेल्स इज देयर। अब लेकिन तब से लेकर अब तक, वो सेमीफाइनल से लेकर अब तक, फाइनल से लेकर अब तक, इज अ वर्ल्ड कप विनर। उन्होंने कोई भी T20 अंतर्राष्ट्रीय नहीं खेला है। ये चैलेंज आता है, कभी वो PSL का कमिटमेंट था तो वहां चले गए, अभी भी कमिटमेंट CPL का आने वाला था, इसलिए आने वाली भी सीरीज मिस करने वाले थे, तो उन्होंने कहा चलो भाई मेरा हो गया, अब मैं चलता हूं। 34 वर्ष में उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इज इट टू अर्ली, टू लेट? आई मीन क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए ये ना थोड़ा सा एवर ग्रोइंग फिनोमिनन है। 34 साल एक ऐसी एज है जिसमें आपको लगता है कि मैं 2-3 साल और खींच सकता हूँ। ये वनडे वर्ल्ड कप नहीं भी खेलते तो जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप था उसमें शायद वो एक प्रबल कैंडिडेट हो सकते थे, पर उन्होंने कहा यार ये 2-3 साल है, अगर इसमें इफ आई कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट प्लेइंग लीग क्रिकेट एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ। क्योंकि विश्व कप मैं जीत चुका हूँ, मुझे इंग्लैंड के लिए खेलते हुए कुछ और हासिल करने की कोई मेरा ख्वाब नहीं है, कोई सपना नहीं है। आई एम डन विद दिस
एंड अगले 2-3 साल जो इनके एक्चुअली बहुत कहते हैं, एक होता है कि आप यू गॉन डाउन, इज नॉट रियली गॉन डाउन, 34 इज नॉट दैट एज, पर T20 जर्नीमैन मीन्स फिर वो सारी T20 लीग्स विश्व भर में जाके खेल सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। डू आई ग्रज हिज मनी? नॉट एट ऑल। डू आई ग्रज हिज चॉइसेस? नॉट एट ऑल। क्या मैं कंप्लेन करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ये कि उनके घर में गाड़ी कौन सी आती है, उनके घर में खाना कहाँ से आता है। आई डोंट टेक केयर ऑफ इट। तो मेरे पास ये हक ही नहीं है बोलने का कि ठीक किया है या गलत किया है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये एवर ग्रोइंग फिनोमिनन जो है ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह अब तो लीग हो रही है। MLC वहां पे होती है अमेरिका में, अभी अमेरिका के अंदर वो T10 हो रही है, कहीं और T10 हो रही है, फिर जिम एफ्रो हो रही है। आई मीन देयर इज जस्ट स्टाइल T20 है, देयर इज CPL, देयर इज BBL, देयर इज PSL, देयर इज IPL, देयर इज सो मेनी PLs। अगर इतने सारे हो रहे हैं तो फिर यू कैन ऑलवेज पिक एंड चूज SA20। सो इतने सारे अगर लीग्स हो रहे हैं तो आपके पास पूरे साल बिजी रहने का मौका है। और एज अ क्रिकेटर आप क्या करते हैं? भाई मुझे क्रिकेट खेलनी है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। A मुझे ज्यादा पैसे देता है B से, तो आई एम हैप्पी टू गो विद A। जो इसमें प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि भाई कंट्री ने आपको पाला पोसा बड़ा किया तैयार किया, फिर आप जब तैयार हुए पेड़ लगाया पानी दिया और जब फल खाने की बारी आई तो आपने पड़ोसी घर में दे दिए फल। तो ये एक समस्या रह सकती है, पर उसके लिए फिर बोर्ड्स विल हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी को शायद नई तरीके से डिवाइस करना पड़ेगा। पर एलेक्स हेल्स विल स्टिल बी अ फिनोमिनल T20 क्रिकेटर। T10 भी हो सकते हैं आप तो वैसे, पर यस इंग्लैंड के लिए खेलते हो आपको वो दोबारा नजर नहीं आएंगे। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। क्रिकेट चौपाल में आज इतना ही मिलेगा। कल अपने को फिर बात करनी है, क्योंकि कल आएगा इंडिया का फिर मैच आ जाएगा। इस बार गयाना में आएगा, T20 का मुकाबला है। तिलक वर्मा होंगे, वही ओपन में गिल और ईशान होंगे। विल टॉक अबाउट देम टुमारो। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। वाइटी शॉर्ट्स में खूबसूरत कुछ शॉर्ट्स आएंगे, प्लीज टू चेक इट आउट। बाकी रील्स भी आप देख सकते हैं बिहाइंड द सीन्स एंड ऑल ऑफ दैट। देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग। तो फिर जरा प्यार बांटते रहिए, प्यार बांटने से बढ़ता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट नोटिफिकेशन की घंटी बजाते रहो। बजा दो यार।